नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर जहानाबाद से है, जहां बड़ी मस्जिद के पास फायरिंग की गई है। ठाकुरबाड़ी मोहल्ले का आरोपी बताया जा रहा है और स्थानीय लोगों ने इस युवक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया है। युवक का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। बड़ी मस्जिद के पास फायरिंग की गई इस युवक की तरफ से, जहां पर ग्रामीणों ने ही इस युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस युवक का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो ये सब मेन सड़क है और यहाँ पर जो वो बच्चा और मोटरसाइकिल आमने सामने हो गए, उसी बात को लेकर के दोनों झगड़ गए और कोई खास बात नहीं है। इसी झगड़े में वो मौके से वो पकड़ा गया है, शिवम पकड़ा गया। हथियार वगैरह नहीं बरामद हुआ है। अब ऐसे लोग कह रहे हैं कि कुछ लिए हुए था, तो हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। मौके वारदात से वो पकड़ा गया है। पहले से भी वो थोड़ा बदमाश टाइप का रहा है और पहले से वो जेल गया हुआ लड़का है। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना के छतनेश्वर गांव में रास्ते को लेकर विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। काफी देर तक पूरे गांव में रणक्षेत्र जैसा माहौल रहा। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी और डंडे चलाए गए। मारपीट में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, और देखिए किस तरीके से लाठी डंडे से एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया जाता हुआ। तमाशबीन भी लोग नजर आ रहे होंगे आपको। महिला, पुरुष और बच्चे सभी की मौजूदगी यहाँ पर है और रास्ते को लेकर विवाद होता है और ये विवाद इस कदर बढ़ा कि ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मधुबनी की रहिका थाना पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ककरौल गांव के प्रभु भगत के घर में चल रहे शादी समारोह में एक युवक हथियार के साथ घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक को धर दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक अपराधी किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में ही था। युवक दरभंगा के सिंगवाड़ा थाना इलाके का रहने वाला है और पुलिस फिलहाल इस युवक से पूछताछ कर रही है। सूचना मिला कि एक अपराधी कहीं बहुत बड़ा घटना का अंजाम देने वाला है, जो पिस्टल के साथ घूम रहा है। हम लोग सूचना मिलते ही तुरंत जो है सो वहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको जो है वहाँ पहुँचे तो भागने लगा, खड़े करके बल के सहयोग। समस्तीपुर में गिट्टी बालू कारोबारी मंजय लाल पर जानलेवा हमला किया गया है। घटना सरायरंजन थाना इलाके के सरायरंजन बसढ़िया मुख्य पथ की है, जहां कारोबारी के कार पर पहले से ही घात लगाए बाइक सवार दो अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कारोबारी बाल बाल बच गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने भाग रहे इन बदमाशों को जरूर पकड़ लिया और इन बदमाशों को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस गिरफ्तार इन बदमाशों से पूछताछ में फिलहाल जुटी हुई है। दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर इस गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, बाल बाल कारोबारी जो है वो बच गए। वहीं दूसरी तस्वीर, इन अपराधियों को ग्रामीणों ने ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया गया। सराय तरफ से आ रहे थे, सरायरंजन की ओर आ रहे थे। इसी आने के क्रम में जो है सो जखरा बौर के पास जी गोली चला दी। किस पे गोली चलाई? गाड़ी पे गोली चलाया। हम चला रहे थे और भैया पीछे बैठे हुए। जो गोली चलाया वो पकड़ा गया? जी, दो आदमी से था मोटरसाइकिल से, वो मोटरसाइकिल चला रहा था और दूसरा गोली। शुक्रवार को बिहार के कई शहरों सहित देश के कई राज्यों में प्रदर्शन और पत्थरबाजी हुई। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर भी रांची में हमला किया गया। अब सवाल उठ रहा है कि पत्थर वाला प्रदर्शन आखिर क्यों? क्या ये कोई सुनियोजित साजिश थी? ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं। शुक्रवार की दोपहर के बाद एकाएक देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे, पत्थरबाजी होने लगी। क्या हैदराबाद, क्या रांची, क्या आरा और क्या मुजफ्फरपुर। कहीं पत्थर चले तो कहीं प्रदर्शन हुए और कहीं साजिश के पर्चे बांटे गए। प्रतिरोध करिए, प्रतिरोध लोकतांत्रिक होना चाहिए। ये गांधी का मुल्क है।
मैं समझता हूं कि गोडसेवादी तरीकों से कोई प्रतिरोध नहीं होने चाहिए। साजिश का धुआं बिहार के भी कई शहरों में उठा। पटना के गांधी मैदान से लेकर फुलवारी शरीफ तक लोगों की भीड़ जुटी, लेकिन समय रहते पुलिस ने इस साजिश के धुएं पर सख्ती का पानी फेर दिया। हालांकि बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन उस पत्थरबाजी की चपेट में आ गए, क्योंकि वह बिहार नहीं बल्कि झारखंड की राजधानी रांची में थे। नितिन नवीन की गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया गया। उग्र नमाजियों ने नितिन नवीन के साथ चल रही पुलिस की जिप्सी में भी तोड़फोड़ की। पटना पहुंचने के बाद नितिन नवीन ने हमले को साजिश करार देते हुए झारखंड पुलिस की लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा किया। लेकिन मैंने तो शुरू में ही कहा कि जब शासन और प्रशासन का, पुलिस का कोई भय नहीं दिखा और जो उपद्रवी निकले वो जिस प्रकार से हथियारों के साथ थे, विभिन्न तरह के औजार के साथ थे, वो तो दिख रहा था कि कहीं न कहीं उनको शासन और प्रशासन का भय नहीं था। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने शुक्रवार की घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे लोग अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। बारे में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है तो उसने माफ़ी भी मांगा है और उसके ऊपर उनकी पार्टी की तरफ से कार्रवाई हो रही है। हमें अपने संविधान और अपने लोकतंत्र पर विश्वास रखना चाहिए। रोड पर आकर प्रदर्शन करके, हिंसक हमलाएं करके हम अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। जेडीयू नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने लोगों से किसी बहकावे में न आने की अपील की है। समाज वर्ग में रहते हैं जो कि नुकसान सबका करते हैं, और जो असामाजिक तत्व लोग होते हैं, कोई भी हो, कुछ ऐसे लोग हैं उनका कोई जात से मतलब नहीं होता है। वो हमेशा ये चाहते हैं ये सब रहे, मैं लोकप्रिय हो जाऊंगा, मैं सुरक्षा में रहूंगा, अब भाईचारा नुकसान हो जाएगा, ये सब चीजें हैं। बिहार पुलिस एक्टिव थी तो साजिश के पर्चों को समय रहते पकड़ लिया गया। रांची की तरह पटना को सुलगने से बचा लिया गया और पत्थरबाजी की साजिश को नाकाम कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि शहरों को सुलगने का प्लान किसने बनाया, लोगों के बीच किसने बंटवाया पर्चा, साजिश रचने वालों के खिलाफ कब होंगे एकजुट। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ, दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रांची में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के काफिले पर हमले को लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसकी कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नितिन नवीन जी अपने एक व्यक्तिगत कार्यक्रम से रांची गए थे और बाकायदा उनको पुलिस ने कहा कि कोई अभी आंदोलन नहीं हो रहा है, हम लोग सब चल सकते हैं, और पुलिस के कहने से निकले वो, और उसके बाद उनके साथ इस तरह की दुर्घटना घटी है। मैं झारखंड सरकार से अपील करता हूं कि उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करके दोषियों को सजा दिलानी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को यह जरूर लगेगा कि इस पूरे कार्रवाई में झारखंड सरकार का भी झारखंड में भय का राज फैलाने के लिए एक कुत्सित प्रयास झारखंड सरकार। बाढ़ के बख्तियारपुर से हाथीदह तक अवैध तरीके से मिट्टी का खनन जारी है। अतमल गोला का नूरपुर हो या फिर एनटीपीसी का ढीबर, सभी जगहों पर माफिया अवैध तरीके से मिट्टी का खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मानी तो नदी सूखने के बाद से मिट्टी कटाई करने वाले माफियाओं की चांदी कटनी शुरू हो जाती है। मुफ्त की सरकारी मिट्टी दिन के उजाले में ट्रैक्टर और जेसीबी लगाकर अवैध तरीके से ढोई जा रही है, उठाई जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। बाढ़ अनुमंडल के कई जगहों पर गंगा किनारे अवैध मिट्टी कटाई बदस्तूर जारी है। अथमल गोला हो या एनटीपीसी का ढीबर हो या फिर हाथीदह इलाका हो, हर जगह गंगा किनारे जहां गंगा सूख रही है, आपको दिखा रहे हैं, देखिए गंगा जो पानी का बहाव जो है बहुत कम है और सामने जेसीबी लगा कर ट्रैक्टर पर मिट्टी की अवैध कटाई हो रही है। अनुमंडल प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, हर थाने या विभाग को इसकी सूचना तो जरूर रहती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति करने के लिए छापेमारी कर 1 या 2 ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाता है। दिन के उजाले में ही ये मिट्टी कटाई अवैध और बदस्तूर जारी है। ईंट भट्ठे वाले हो या किसी कंपनी का निर्माण करने वाले, ये मिट्टी कटाई बदस्तूर जारी रहती है। पब्लिक थाना हो या फिर अधिकारी हो, उनको बार बार सूचना तो देती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति दिखाई पड़ती है।
ये अथमल गोला का नीरपुर इलाका है, गंगा किनारे, जहां आप देख रहे हैं कि जेसीबी लगाकर ट्रैक्टर पर मिट्टी काट के भरा जा रहा है। अब देखना कि पुलिस की नींद कब जागती है और कब कार्रवाई होती है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। आंधी और पानी की वजह से हाईवे 327 पर कई पेड़ गिर गए, जिस वजह से अररिया रफीगंज मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो गई। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से प्रयास नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों ने खुद ही इन पेड़ों को हटाकर रास्ता खोलने की कोशिश की, जिससे गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो पाए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है और बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव देखने को भी मिल रहा है। पीएमसीएच आने वाले मरीजों और चिकित्सकों को अब जाम का सामना नहीं करना होगा और ना ही मरीजों की जाम की वजह से मौत होगी, क्योंकि गंगा पथ से पीएमसीएच सीधा जुड़ चुका है। दीघा से पीएमसीएच तक गंगा पथ बनने के बाद अब लोग चाहे तो दीघा से या फिर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से सीधे पीएमसीएच आ सकते हैं। हालांकि इस रास्ते से पीएमसीएच तक आम लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। अब बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच आने वाले मरीजों की जाम की वजह से जान नहीं जाएगी, क्योंकि दीघा से लेकर पीएमसीएच तक गंगा पाथवे बनकर तैयार है। जरा आपको कैमरे की नजर से हम तस्वीर दिखा दें कि जिसका इंतजार हो रहा था, इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि दीघा से आप फर्राटे भरते हुए सीधे आप पीएमसीएच तक पहुंच सकते हैं। बीच में कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई जाम की समस्या नहीं है। इससे पहले अशोक राजपथ, जो सबसे पुरानी सड़क मानी जाती है, वहां पर जाम की वजह से पहले कई मरीजों की जान जा चुकी है, एम्बुलेंस फंस जाती थी। लेकिन ये सौगात मिलने के बाद अब मरीज जो है स्वसमय अस्पताल पहुंच सकते हैं और इसको लेकर ये पहल की गई है। जरा देखिए, आपकी पीएमसीएच यहीं से आप जो है टर्न लेंगे और यहाँ से राइट होने के बाद इमरजेंसी बिल्डिंग है, लेफ्ट होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उसके साथ साथ बाकी गायनी डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट और सुपरिंटेंडेंट ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस आपको नजर आएगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ी सौगात है। डॉक्टर आईएस ठाकुर अधीक्षक हमारे साथ हैं। सर, कितनी बड़ी सौगात मानते हैं पीएमसीएच के लिए? ये बहुत बड़ी सौगात है पीएमसीएच के साथ साथ यहाँ के जनता के लिए, खासकर नॉर्थ बिहार के जनता के लिए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी और खास करके एसीएस साहब हमारे जो हैं, इनके चलते ये रोड बन चुका है। हम समझते हैं कि मरीज सीधे यहाँ आ जाएंगे और उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। निश्चित रूप से आपको बता दें कि अगले 1 सप्ताह के भीतर सीएम नीतीश कुमार अब इस गंगा पाथवे का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद लोग आसानी से दीघा से लेकर पीएमसीएच तक पहुंच सकेंगे। लेकिन वैसे लोग ही पहुंचेंगे जो मरीज होंगे या अस्पताल कर्मी होंगे या फिर पीएमसीएच के डॉक्टर होंगे। बाकी लोग पीएमसीएच के रास्ते से बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि यहां से आप बाहर निकलेंगे तो अशोक राजपथ से कनेक्ट होता है, लेकिन इसकी इजाजत नहीं है। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने फैसला लिया है कि आप जो पॉइंट देख पा रहे हैं यहाँ पर, उस पॉइंट पर सिक्योरिटी पॉइंट माना जाएगा और वहां पर सिक्योरिटी रहेंगे और उसके साथ साथ वहां पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। जाहिर है एक बड़ी सौगात है, इंतजार सिर्फ उद्घाटन का है, उसके बाद लोग फर्राटे भरेंगे और बिहार को एक बड़ी सौगात मिलेगी। कैमरामैन दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पटना डबल मर्डर मामले में गिरफ्तार आरोपी रंजय को रिमांड पर पुलिस लेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त, डबल मर्डर मामले में रंजय को रिमांड पर लेगी पटना पुलिस और पटना पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करती नजर आएगी। कल कोर्ट में सुनवाई होगी और रंजय को रिमांड पर लेने की तमाम तैयारियां जो है वो पुलिस की तरफ से कर ली गई हैं। संजय सिंह का रिश्तेदार है रंजय, पांडव सेना के संजय सिंह, जिनका रिश्तेदार रंजय, और अब पटना पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी करती हुई। बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां स्कूटी सवार महिला की हत्या कर दी गई है। स्कूटी पर सवार इस महिला को गोली मारी गई है, गोली मारकर इस महिला की हत्या की गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस महिला को गोली मारी और महिला घर वापस लौट रही थी, जिस दौरान इस पर गोलियां चलाई गई हैं। लोहियानगर की यह घटना बताई जाती है। आनंदपुर चौक के पास वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। न्यूज़ 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। जी हां, खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज़ 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश और विदेश की खबरों का संतुलित आंकलन,
न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम है न्यूज 18 इंडिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।